देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने बहुपद की प्रश्नावली 3 का हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, है ना। उम्मीद करता हूँ सबसे ये प्रश्नावली बन गई होगी। आगे हमको चलना है ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो अभी क्लियर कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 10वां। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। 14 y का वर्ग धन 19 y ऋण 3। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको हम किससे तुलना करते थे? ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी से तुलना करेंगे। तो देखो, ए का मान हमको दिख रहा है साफ साफ 14 है, बी का मान 19 है ना। सी का मान क्या है? देखो, ऋण 3 है। कितना है? ऋण 3 है। ये चीज़ को आप ध्यान रखोगे। बहुत लोगों से गलती हुई है कि देखिए, जो हम जिससे तुलना कर रहे हैं, तो ध्यान दोगे हमारा समीकरण क्या दिख रहा है आपको। ए एक्स का वर्ग धन है, बी एक्स है, फिर धन है, फिर सी है। इसका मतलब आप तुलना करोगे तो चिन्ह को भी ध्यान में रखोगे। अगर सी का मान आपको लिखना है तो आप चिन्ह के साथ में लोगे। ठीक है, सी का मान आपका कितना है? ऋण 3। इसके बाद में हमने क्या करते थे? ए इंटू सी करते थे। ठीक है, ए इंटू सी करते थे। ए का मान कितना है? देखिए यहाँ पे ए का मान है 14, सी का मान है ऋण 3। ठीक है, 14 3 कितना हो जाता है? 42। ठीक, ऋण 42 उत्तर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसको आप एक बार। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ऐसे दो संख्याएं देखनी है जिसका गुणा करने पे कितना है? 42 आए। कितना है? 42 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 19 आना चाहिए। देखो, ऋण चिन्ह किसका है? ऋण का है। इसका मतलब हमको दो ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनका घटाने पे हमको उत्तर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ध्यान दो, कितना, कौन सी संख्याएं होंगी? चलो, हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसे हम पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 1 का 42 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। और देखें, 2 से देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 21 दूनी 42। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, 21 में अगर आप 2 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा? आपको 19 मिलेगा। ध्यान दो, बी का मान किस में? धन में है, तो बड़ी संख्या की तरफ धन, छोटी संख्या की तरफ ऋण। बस ये जोड़ी आपको जैसे ही मिल जाती है, आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल तरीके से। 14 y का वर्ग, उसके बाद में ऋण 2 है तो ऋण 2 y। ठीक है, उसके बाद में धन 21 y ऋण 3। ये काम देखो, ये जो आपको संख्याएं दिख रही है, ऋण 2y धन 21y, अगर इसको आप हल करोगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा? 19y मिलेगा। आगे चलते हैं, ध्यान दोगे। अब इसमें और इसमें आपको 2 के पहाड़े में 14 आता है, यहाँ पे y का वर्ग है, यहाँ पे भी y है, मतलब 2 भी कॉमन निकलेगा और y भी कॉमन निकलेगा। 2 सत्ते 14, 7 बच गया और एक y बच गया। यहाँ से आपने पूरी चीज बाहर निकाल ली है, सिर्फ एक बचेगा। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पे क्या है? देखो, ऋण है, यहाँ पे धन है, तो आप चिन्ह तो यहाँ पे कॉमन मत निकालिए, है ना। क्या निकालिए कॉमन? 3 निकालिए। तो हम धन 3 बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? 3 सत्ते 21, 7। ठीक है, y ऋण 1। ठीक है, देखो 7y ऋण 1, यहाँ पे भी 7y ऋण 1। आगे चलो, इसको आप एक साथ लिख दो, 7y ऋण 1 और 2y धन 3। ये जो दिख रहा है ये आपका उत्तर है। हमने गुणनखंड कितनी आसानी से कर लिया। आया समझ में? अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? द्विघातीय बहुपद के मान व शून्यक। ध्यान दोगे क्या क्या है? बहुपद के मान व शून्यक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शून्यक देखते हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक होता क्या है? शून्यक की परिभाषा देखते हैं, है ना। शून्यक की एक मैं एकदम सामान्य परिभाषा बताता हूं आपको कि अगर कोई भी बहुपद px है, अगर कोई भी बहुपद px है, तो x का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद px क्या हो जाए? 0 हो जाए। px क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझ गए?
बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको अब देखो निकालना क्या है हमको, इसके लिए x के मान निकालने हैं जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, px का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ गए? ठीक है, चलो देखते हैं इसको हल करके। x का वर्ग है और ये 4 है। सबसे पहले तो आप इसका गुणनखंड निकालिए। क्या करिए, आप इसका गुणनखंड निकालिए। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे हो जाएगा, देखो सेम चीज किससे करेंगे हम, ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना कर दो। क्या कर दो, तुलना। तो a का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। b का मान कितना दिख रहा है, देखो ऋण 3 है। b का मान देखो कितना है, ऋण 3 है। c का मान कितना है आपका, ऋण 4 है। ठीक है, आगे देखो a का मान क्या आएगा, a गुना c। a का मान है 1, c का मान है 4। कितना आ गया, ऋण 4। सही है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इस ऋण 4 का क्या करोगे, ऐसा गुणनखंड ढूंढोगे। मतलब कोई ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करने पे तो 4 आए, पर जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 एकम 4। देखो घटाने पे 3 आ रहा है उत्तर। b का मान देखो ऋण में है तो बड़ी संख्या की तरफ ऋण, छोटी संख्या की तरफ धन। सिंपल। ठीक, अब इसको आप सिंपल तरीके से लिख दोगे, x का वर्ग ऋण 4x ऋण x, सॉरी धन x है ना, एक धन में है तो धन x ऋण 4। ठीक है ना। अब क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। देखो यहाँ पे x आपको कॉमन दिख रहा है, x ऋण 4। सही है, x बाहर निकाल दिया मैं। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन निकाल लो, x ऋण 4। ठीक है, आगे देखो कैसे लिखते हैं इसको, x ऋण 4 है ना, बाकी जो बच गए उनको एक साथ लिख दो, x धन 1। ठीक है, तो ये देखो ये गुणनखंड हो गया। अब देखो मेरे लिए यही बहुपद, ये जो बहुपद है इसको मैं px मान सकता हूं। ये मेरे लिए बहुपद है ना, ये मेरे लिए बहुपद है। हमको x का ऐसा मान ढूंढना है जिसके लिए ये बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हमको ढूंढना क्या है, शून्यक ढूंढना है। क्या ढूंढना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यक ज्ञात करना है। क्या करोगे, px बराबर 0 हो जाएगा। x का वही मान आएगा ना, तो जिसके लिए px क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही मेरे लिए शून्यक होगा। तो ध्यान दोगे इसका हम गुणनखंड कर चुके हैं, x ऋण 4 x धन 1 बराबर 0 मैं लिख सकता हूं यहां से। ठीक है, ध्यान दोगे, अब अलग अलग लिख लीजिए इसको, x ऋण 4 बराबर 0 एक गुणनखंड, और ये दूसरा गुणनखंड x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो इस वाले से देखो, इस वाले से यहां से देखो, समीकरण का मान देखो, 4 को आप उधर पक्षांतर करोगे तो जो ऋण में है वो धन में हो जाएगा। x का मान आ गया 4। ठीक है, इधर देखो x धन 1 है, 1 को उधर पक्षांतर करोगे तो ऋण में आ जाएगा, x ऋण x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 1। x के आपको 2 मान मिले जिसके लिए इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, मेरा px का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो यही क्वेश्चन था मेरा, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। हमने x के 2 मान निकाले थे, कौन कौन से, x बराबर 4 निकाला था एक, तो एक कौन सा मान निकाला था, x बराबर ऋण 1 निकाला था। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि क्या इस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 होता है। सबसे पहले हम क्या रख के देखते हैं, x बराबर 4 रखने पर देखते हैं, x बराबर 4 रखने पर। ठीक है, सारे बहुपद में क्या कर दो, x बराबर 4 रख रहा हूं ना, x की जगह में 4 रखोगे, क्या रखोगे, 4 का वर्ग। ठीक है, ऋण 3, x की जगह में क्या रख दोगे, 4 ऋण 4। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 3 चौक 12 और ये ऋण 4। ठीक है, देखो ये ऋण 12 ये ऋण 4 दोनों की चिन्ह कैसे हैं, समान है, इसका मतलब जुड़ जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 16 कितना होता है, 0। तो देखो
x बराबर 4 रखने पर बहुपद कैसा हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब x बराबर 4 क्या है, x बराबर x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है, चलो एक और मान रख के देखते हैं। कौन सा दूसरा मान, x बराबर ऋण 1 रख के देखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या रख के देखते हैं, ऋण 1। ध्यान दोगे है ना, मैं x के जगह में क्या रख दूंगा, x के जगह में मैं क्या रख दूंगा, देखो मेरा इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लेता हूँ। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, x के जगह में आपको ऋण 1 रखना है बस। ठीक है, ध्यान दो, ये ऋण 1 का वर्ग है, सम संख्या है, 1 आ जाएगा। ऋण और ऋण धन, 3 एकम 3, ऋण 4, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, ऋण 4 बराबर कितना आ गया, 0। देखो p ऋण 1 का मान कितना आ गया, 0। इस तरह से हमने देखा है ना कि शून्यक किसी भी बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो आप सबके लिए ये होमवर्क है ना। आपको क्या करना है, इनके पहले गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद में आपको शून्यक बताना है। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे x के ऐसे मान बताने हैं जिसके लिए ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, ध्यान देना, आपको पहले गुणनखंड निकालना है, उसके बाद में शून्यक बताना है। पहला क्वेश्चन है x का वर्ग धन 10x धन 24। दूसरा क्वेश्चन है 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1। तीसरा क्वेश्चन है 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9। ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट करोगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है ना, डिस्क्रिप्शन पे देख लेना है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9165948143। ओके, थैंक यू।